जय माता दी। आदेश आदेश आप सभी को। आज मैं आपके साथ कुछ अपने जीवन की कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, साथ ही भैरव जी के अनुभव कि भैरव शक्ति क्या है, क्रोध भैरव शक्ति क्या है। मेरे ख्याल से मार्च जो अपना 2017 या 18 चल रहा है ना, पिछले साल तक, तो मार्च 2017 तक मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, किसी कार्य के लिए नहीं कि मुझे पैसा दो कुछ दो, मैं सेवा ही कर रहा था। तो इतने में क्या हुआ, जब मैं ये सेवा भाव कर रहा था, लेकिन मैंने क्या बोला कि दुनिया का भार जब सर पे चढ़ता है, अब आपका दुर्भाग्य दूर करूंगा तो उसका सामना तो मुझे करना पड़ेगा ना, वो दुर्भाग्य मेरे ऊपर आ जाएगा। तो मैं हंसी खुशी उस चीज को स्वीकार कहीं ना कहीं कर रहा था। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मेरा एक जो था बैंक का लोन था पिछले 5 साल से, और वो 5 साल से लोन इसलिए था कि मेरा एक ऑफिस हुआ करता था, और उस ऑफिस में जो था 14-15 लोग काम करते थे, तो उनकी मेरे को सैलरी देनी थी। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने घर का सोना गिरवी रखवा दिया। किस दिन डाल दूंगा स्लिप, डाल दूंगा कि शायद अगले वीडियो में डालूंगा स्लिप कि कब मैंने रखवाया था और कब निकलवाया। वैसे तो मैं सच ही बोलता हूं, और अभी भी जो बोल रहा हूं अपने गुरु की कसम, अपनी काली की कसम, अपनी मां की कसम, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। तो उस समय मैंने किसी लोगों को बोला, मेरे को क्या है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने देखा मेरे पास अकाउंट वगैरह में क्या पड़ा हुआ है जी, 500-700 रुपए, 1000 रुपए पड़ा हुआ है, इतनी शक्ति, इतना सब कुछ। और मैंने मां को बोला, मैंने कहा मां तूने तो मुझे भिखारी बनाकर रख दिया। फिर मेरे को यह लगा कि मेरे को लोगों से पैसा लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लोगों का ऐसा करता हूं कि लोगों का तंत्र का भार भी मेरे ऊपर ना आए और उनका काम भी हो जाए। तो मैंने 100 रुपए मांगना शुरू किया मात्र। अब भाई मैंने 100 रुपए मांगे, सालों मेरे को आगे से लोगों ने बोला, कहते कि तू तो भाई 100 रुपए करके 10,000 रुपए कमाता है दिन में। मैंने कहा यार ये 100 रुपए तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसमें तो बेइज्जती कर रहे हैं लोग। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा 400 रुपए रख देते हैं अमाउंट। अब भाई कोई 400 रुपए भी ना दे कि 400 रुपए ले रहा है, तू औकात क्या होगी। अब ये तो वही लोग जानते थे कि जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कि कैसे कैसे चमत्कार उन्होंने जीवन में देखे, अनुभव देखे। हालांकि इतने लोगों की मदद करने के बाद एक भी व्यक्ति कोई मेरी मदद करने के लिए कभी भी सामने नहीं आया। सबने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के बाद कभी किसी ने नहीं बोला कि हमने हर साधक तांत्रिक के पास धक्के खाए हैं, लाखों रुपए बर्बाद किए, विशाल जी आपने फ्री में काम कर लिया है तो 10-15 हजार रुपए आप भी रख लीजिए, यह आपका हक बनता है कि आपने हमारा जो है कार्य किया, हमारी विदेश यात्राएं करा दी, हमारी दुकानें चलवा दी, हमारे बच्चों के विवाह करवा दिए, हमारे तंत्र नष्ट करवा दिए, और 1 रुपए की डिमांड नहीं की आपने कि 1 रुपया भी दो। तो कोई नहीं आया। अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार मेरा एक गोल्ड रखा हुआ था, वो था 2 तोले था, मतलब कि वो रखा गया था 32,000 रुपए में रखा गया था, और वो गोल्ड अगर मैं बेचता तो उसका मेरे को कोई 48,000 रुपए मिलता। तो मैं लोगों को, जो मेरे जानकार थे, यहां पर ज्यादा सर्कल नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि भाई तुम ऐसा करो, मेरा ये वाला सोना खरीद लो, इसमें से तुम्हें भी 7-8 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा, 10,000 रुपए मुझे दे दो, क्योंकि मेरी 10,000 रुपए 11,000 रुपए जो है किस्त जाती है साल की इकट्ठी, और ये था आईसीआईसी बैंक में। तो मैंने कहा मैं अपने सोने का जो है मतलब कि इंटरेस्ट जो है रखवा देता हूं। मैं अपने गुरु की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज जो भी बात बोल रहा हूं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर झूठ बोलूं तो भगवान मेरी यही सारी, मेरी काली मां मेरी यही शक्ति नष्ट कर दे, दुनिया मेरे को गालियां देती फिरे। मैं अपने लिए मांगता हूं ये चीज। अब इस दौरान क्या हुआ, जब मेरे को गुस्सा इतना चढ़ा, सब कुछ हुआ, और मैंने क्या किया, मैंने किया क्रोध। मेरे को क्या है, कपालिक गुरु जी है मेरे एक, तो मेरे कपालिक गुरु जी जो है ज्ञान गुरु, वो मेरे को उनका वैसे ही जो है 1 साल बाद मैंने देखा तो उनका व्हाट्सएप चल रहा। अब मैंने क्रोध भैरव के बारे में सुन रखा था, तो जो मेरे अघोर के गुरु है, तो उस वक्त वो मेरे को करवा नहीं रहे थे क्रोध भैरव। उन्होंने कहा कि नहीं अभी क्रोध भैरव नहीं, अभी कुछ और कर रहा था मैं, तो तुम देवी का ही करो। और उनके पास समय नहीं मिल रहा था, वो शायद उनका हार्ट का प्रॉब्लम चला हुआ था, तो मैंने शायद उनको परेशान नहीं किया, क्रोध भैरव तब मांगा नहीं मैंने शायद। तो मैंने गुरुजी को किया, मैंने आदेश लगाया, दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ करवा दीजिए, मैंने कहा जीवन बहुत संकटों में निकला हुआ है। तो गुरुजी ने बोला कि क्रोध भैरव करो। मैंने कहा गुरुजी दे दीजिए। अब मेरे को उनके ऊपर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है। मेरे कपालिक गुरुजी जो है वो मुझे अगर एक बार ही बोलेंगे कि बेटा तू आग के ऊपर कूद जा, तो मैं आग के अंदर भी कूद जाऊंगा, चाहे मेरे को पता है कि मेरे को आंच नहीं आएगी। मैं उनके ऊपर इतना विश्वास करता हूं, और उनको मैं जो है मतलब कि जितना मैं मां काली से प्यार करता हूं उतना ही उनसे प्यार करता हूं। अब क्या हुआ जी, विशाल नाथ ने शुरू कर दिया क्रोध भैरव की साधना करनी।
अब अनुभव वगैरह तो कुछ नहीं हुए उसमें मेरे को, लेकिन वो साधना करने के बाद मेरे सपने में मां आई। मां ने बोला तू मेरे को बोलता है मैंने तुझे भिखारी बना दिया, पहले बेटा मुझे एक बात बता, मैंने तुझे बोला था कि तू तंत्र काट कर? मैंने कहा मां नहीं बोला। मेरी मां ने मुझे बोला, ये मां काली की संग मां ने सपने में बोला ये पकड़ मंत्र और तू एक काम कर, लोगों को सिद्धि साधना करवा, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अगले दिन डाली पोस्ट, मैंने कहा मैं काली और भैरव की जो है भैरव की साधना करवा रहा हूं, मां काली के द्वारा मंत्र मिला मेरे को, मैं कहा भैरव की काली की साधना करवा रहा हूं और प्रत्यक्षीकरण करवाऊंगा। और मैंने कहा आप लोग आ जाओ, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, भाई आजकल तो भगवान का कोई भी प्रत्यक्षीकरण कराता है, ऐसे ही है वैसे है। तो उसमें मेरे साथ सबसे पहले जो मेरा क्लाइंट जुड़ा था वो है नितिन जी। उनके मैंने जिनके अनुभव डाले, जिन्होंने बोला कि ना त्रिशूल सामने आया, नाक की मुंडी आई, भैरव जी आए और उनको उठाकर लेकर गए, अपने दर्शन करवाए। तो वो आए तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते कि हाँ जी विशाल जी कितना पैसा? मैंने कहा जी 7100 रुपए ले रहा हूं मैं। उन्होंने 5 मिनट भी नहीं, अगले दिन मेरे ख्याल डाल दिया, उन्होंने पैसा डाल दिया। मैंने कहा यार मैंने तो पहली बार देखा तंत्र में 7000 रुपए आते हुए। तो उसके बाद जो है, उसके बाद मैंने लोगों जो मेरे साथ जो जुड़ना शुरू हुए, तो ऐसे लोग जुड़ने शुरू हुए कि मेरे दिन में एक एक दिन में 1 लाख रुपए आ रहा है। और उन लोगों को भी जो है, मतलब कि उन लोगों को जैसे अगर मेरे को 1 लाख का फायदा है, वो मुझे 7000 रुपए दे रहे हैं, तो आगे से मैसेज आ रहे हैं जी हमें 4 लाख का 5 लाख का फायदा हो गया आपके साथ जुड़कर, कि 10 गुना फायदा हो गया नाथ जी आपके साथ जुड़कर, आप तो भगवान के स्वरूप हो। और आप मानेंगे कि मैंने मार्च में जो था बोल रहा था कि मेरा सोना गिरवी है, ऐसा है, अप्रैल की डेट के मैं आपको स्लिप पे दे दूंगा कि अप्रैल में मैंने अपना सारा सोना छुड़वा दिया। बोलो जय माता दी। सारा सोना जो था, सब गोल्ड वगैरह जब था, सारा कुछ छुड़वा कर उसके बाद भी देखूं तो मेरे पास पैसा ही पैसा पड़ा हुआ। उसके बाद जो है मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार भी दे दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अभी किसी को 70,000 रुपए भी दिया मैंने कि चलो उसको जरूरत थी, और भी लोगों को दिया। तो उसके बाद मेरा जीवन बदल गया, और मेरा जीवन ऐसा बदला उसके बाद कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज गाड़ी सब कुछ है, हर चीज मिल रही है, दिन में लाखों रुपए आ रहा है, और ईमानदारी से आ रहा है। मैं किसी से एक बारी बोलता हूं कि मैं आपसे एक बारी पैसा लेता हूं, सिद्धि साधना तभी करवाता हूं, सिद्धि साधना करवाता हूं, आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे को बार बार पैसा दो, बार बार पैसा दो, या मारन का दो, उच्चाटन का दो, वशीकरण का दो। लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग छुपाते हैं, मैं छुपाता कि मैं क्यों छुपाऊं? जब मेरी मां ने मेरे को रखा, मेरे को सूखी रोटी पे रखा, मेरी मां ने रखा, आज सोने का चम्मच मेरी मां ने मेरे हाथ में पकड़ा है, तो आगे भी वो पकड़ाएगी। तो मेरे को किसी से भय नहीं है कि मेरे को नजर दोष लगेगा या कुछ लगेगा। हाँ देखता हूं, मैं लाखों रुपए दिन में देखता हूं, और ये सब कुछ क्रोध भैरव के बाद ही हुआ है। और उसके बाद मैंने सबको भैरव सिद्धि करवानी शुरू कर दी कि जैसे मेरा जीवन बदला है, तुम लोगों का भी जीवन बदले। और सबने जिससे सिद्धि साधना की है वो उनका हुआ है। अब क्रोध भैरव क्या, मैं इतना बड़ा जानकार हो चुका हूं, उसकी इतनी साधनाएं जो है मेरे पास है, और ऐसे ऐसे बीज मंत्र है जो तुम्हें कॉपी में मिलेंगे नहीं, किताब में नहीं मिलेंगे, और ऐसे ऐसे अनुभव है मेरे पास कि आज मैं क्रोध भैरव कर रहा हूं। और क्रोध भैरव के बाद तुम्हारे सामने है कि विशालनाथ की एक अलग ही पहचान है। दुनिया जो है, जो बात करने से ही ठीक हो रही है, मात्र बात करने से ठीक हो रही है, वीडियो देखने मात्र से ठीक हो रही है। और जो लोग जुड़ रहे हैं काली भैरव के, इतने जो है 400 से 500 स्क्रीनशॉट डाल दिए, और इससे पहले की भी बहुत स्क्रीनशॉट है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अपना बदला है, जीवन बदला है, तो वैसे तुम्हारा जीवन भी बदल जाए। अब देखो तुम लोग बोलते हो गुरुजी, अब ऐसा तो ना करो ना यार कि तुम मेरे को बोलो कि गुरुजी हमारे को जो है महल में ले जाओ, और आप जो है कहां पर बैठ जाओ, झोपड़े में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तुम लोगों को लखपति करोड़पति बनाऊं या तुम्हारे जीवन की प्रॉब्लम दूर करूं और मैं खुद दिक्कत में रहूं, तो मैं काहे का साधक हूं। मैं अब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जो है मैं कहूं कि तुम्हारे कोई घर में जो है रोज मटर पनीर मुर्गा पके, और मैं जो हूं मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठ जाऊं कि कोई मुझे भिक्षा दे और मैं एक वक्त की रोटी